हेलो दोस्तों, आज हम मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड का डिटेल में रिव्यू करेंगे, जिसमें कि हम फंड को सभी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स पर वैल्यू करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं और किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मोतीलाल का ये फंड एक इक्विटी इंटरनेशनल फंड है जो कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF को रेप्लिकेट करता है। मोतीलाल की ये स्कीम एक फंड ऑफ फंड स्कीम है, सो ये अपना खुद का कोई भी पोर्टफोलियो नहीं बनाती है, बल्कि दूसरे फंड में ये अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। मतलब कि ये फंड अपना पैसा मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF में इन्वेस्ट कर रहा है। फंड की बेसिक डिटेल की बात करें तो ये फंड 29 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ था और इस फंड के डाइट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 23.59% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क नेस्डेक 100 TRI है, जबकि फंड का AUM 4,625 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.24% है। दोस्तों, फंड ऑफ फंड्स और इंडेक्स फंड्स में फंड मैनेजर का कोई विशेष रोल नहीं होता, सो हम यहाँ पर फंड मैनेजर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। इस फंड की खास बात यह है कि इसमें आपको कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता। आप जब चाहें अपने पैसों को बिना किसी पेनल्टी के विड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर इवेल्युएट करें तो 5 ईयर्स अगो अगर इस फंड में 10,000 की मंथली SIP शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू 10.13 लाख रुपीज़ होती। इन 5 सालों के दौरान आपके 21.09% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फंड के रिटर्न अपनी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा हैं। वहीं दूसरी ओर यदि 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 3.05 लाख रुपीज़ होती। मतलब कि यहाँ पर 5 साल में आपका पैसा 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुका होता। लेकिन दूसरी ओर कैटेगरी एवरेज और गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 गुना के करीब होता। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पर नज़र डालें तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 24.97% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 14.97% और लास्ट 1 ईयर में 31.74% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस तरह ये फंड लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही ये फंड बड़े मार्जिन से अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बीट कर रहा है। जैसा कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड एक इंडेक्स फंड को फॉलो करता है, तो इसमें अल्फा रेशो तो होगा ही नहीं। शार्प रेशो की बात करें तो इसका शार्प रेशो 0.4 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.91 है। मतलब कि फंड बहुत ही कम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बना कर दे रहा है। अगर ये रेशो थोड़ा ज़्यादा होता तो बेटर होता। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो फंड का SD 21.28 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 11.93 है। मतलब कि फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में मोर वोलेटाइल परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जैसा कि ये स्कीम फंड ऑफ फंड है तो ये सेम अपने इंडेक्स जो कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF है उसको रेप्लिकेट करता है। इसलिए हम इस इंडेक्स के पोर्टफोलियो को देखते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ स्टॉक्स 98 है। वैल्यूएशन में फंड का PB रेशो 6.58 है, जबकि PE रेशो 28.63 है। मतलब कि पोर्टफोलियो स्लाइटली थोड़ा ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इसने टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स और इंडस्ट्रियल में हाईएस्ट एलोकेशन ले रखा है। खास बात यह है कि फंड ने 63.23% ओनली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब कि ये फंड एक टेक फंड है। इसलिए आपको इस फंड में इन्वेस्ट करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये फंड एक ही सेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। यहाँ पर आप इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको इंटरनेशनल मार्केट की सभी बड़ी कंपनीज देखने को मिल जाएगी। इसमें मेनली माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन, फेसबुक, टेस्ला और नेटफ्लिक्स जैसी दिग्गज कंपनियां भी मिल जाएगी। दोस्तों, इस नेस्डेक फंड में इन्वेस्ट करने का एक सिंपल सा फंडा है। यदि आपको नेस्डेक की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, मतलब कि आप अपने पोर्टफोलियो को फॉरेन मार्केट का एक्सपोजर भी देना चाहते हैं, तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। इस फंड को लॉन्च हुए 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और इस दौरान फंड ने अच्छे रिटर्न भी बना कर दिए हैं। हालांकि फंड अभी थोड़ा वॉलेटाइल ज़रूर है, जिसकी वजह से इसमें अभी रिस्क की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए इस फंड में इन्वेस्ट करते समय आप अपनी रिस्क कैपेसिटी का जरूर ध्यान रखें। खासतौर पर यह फंड एक टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड है, इसलिए आपको ये पॉइंट भी अपने माइंड में क्लियर रखना होगा।
आप इस इंटरनेशनल फंड में 500 रुपये से SIP और लमसम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।